हैं, गॉड। बिल्कुल सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं, लेट्स मूव ऑन। ओके जनाब, हमारे साथ हमारे स्केड्यूल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, होमियो फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं, उनको हम वेलकम करेंगे और बहुत सारे आपके जो हमारे पास पहले से मौजूद क्वेश्चंस हैं, इससे पहले भी जो हमारा प्रीवियस वीक प्रोग्राम रहा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मौसूल हुए थे, तो आज जी। हमारी कोशिश है कि उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू कर ली जाए। वेलकम करेंगे सलमान सिद्दीकी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में पास थैंक यू बहुत बहुत सो मच। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं हमेशा जो सिलसिला जिसका आगाज़ करता हूँ वो एक बुनियादी सवाल से करता हूँ कि वाई होम्योपैथी और फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इसको कैसे बनाया जाए। आज भी मसला आज भी वही लोग है। नहीं इसको कंसिडर कर रहे हैं। Exactly. यस, कि फर्स्ट जब लाइन मामला थेरेपी। उनके हाथ से निकल जाता है, जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ही इसको कंसिडर किया जाता है। ऐसा क्यों? ये सवाल पूछने का बार बार मकसद ये होता है कि ताकि हमें ये पता चल सके कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या, और ये जो एक हमेशा से एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये बड़ी देर से असर करती हैं दवाइयाँ, बड़ा लंबा इलाज होता है, कभी ठीक हो जाता है और कभी नहीं होता। ये और सारा कुछ एक लोग perception इन है। प्रोसेस ही छोड़ देते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा You're होता है very कि right. स्टार्ट करते हैं, इतने रिजल्ट फौरी नहीं मिलते तो लोग जी। छोड़ देते हैं इसको। क्या किया जाए इसके लिए? आपकी क्या इसके ऊपर राय है? क्या आपके ख्यालात हैं? ज़रा फरमाइएगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और क्योंकि ये जो आपने सवाल किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये फेमस क्वेश्चन हो जी, चुका है जी। प्रोग्राम के शुरू में, और ये एक अच्छी बात है कि हम जब प्रोग्राम का आगाज़ करें तो कम से कम ये मालूम होना चाहिए जी। कि जिस मकसद के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मकसद बेसिकली है क्या क्या? है। हमारा बिल्कुल मकसद ठीक तो होम्योपैथिक की प्रमोशन जी। है, होम्योपैथिक की तरक्की है, और होम्योपैथिक को फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी पे लाकर खड़ा करना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से बात फिर वही आती है कि हमें जो गाइड किया जाता है, हमें जो बताया जाता है होम्योपैथिक के बारे में, वो गलत राय दी जाती है और गलत राय कायम की जाती है। जैसे भी आपने कहा कि होम्योपैथिक देर पा इलाज होता है, होम्योपैथिक की दवा फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं करती। मारा ने बताया कि जी हम बीच में होम्योपैथिक छोड़ इलाज देते छोड़ देते हैं। ये बड़ी अहम बात है। जी। जो आप बीच में इलाज छोड़ने वाला मामला ये होता है कि क्योंकि होम्योपैथिक अपना एक मकाम रखती है, अपने अंदर एक मुकम्मल एक सिस्टम रखती है। जैसे आप हिकमत का इलाज करते हैं, जैसे आप एलोपैथिक का ट्रीटमेंट करते हैं, इसी तरह से एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जो कि पूरी दुनिया के अंदर अब तस्लीम किया जा चुका भी है, और इस पर काम हो भी रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े नाम हैं जो होम्योपैथिक को इस वक्त लेकर चल रहे हैं। वेरी गुड। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें गाइड गलत क्यों किया जा रहा है आम आवाम को हमारी। वो इसलिए किया जा रहा है कि देखें, जिस तरह आप जब तरक्की करना शुरू करते हैं तो फिर वही बात आती है कि नेगेटिव्स आपके आते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो आपको कामयाब नहीं होने देते। होम्योपैथिक तरीका हर इलाज में, आज इस चैनल पे चैनल 5 पर बैठ के कहता हूँ कि दुनिया का आसान तरीन और ख़ूबसूरत तरीन और बग़ैर तकलीफ दे इलाज है। अगर आप इसको इख्तियार करते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपको कोई परेशानी नहीं कि आपने दवाओं को पानी से घूटना है, या आपने इंजेक्शन लगवाना है, या आपने ड्रिप लगवानी है, या आपने खमीरे खाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले दौर में जो होम्योपैथिक मौजूद थी वो छोटी गोलियों पर डिपेंड करती थी। अब क्योंकि जदीद दौर आ गया है, और दौर क्या कहेंगे, एआई का दौर आ चुका है। अब तो हर चीज़ जो है नाइज होना शुरू हो गई, नए सिरे से उसकी तहकीकात शुरू हो गई है। पेशेंट भी आता है तो वो पूरी मालूमात इकट्ठी करके हमारे पास आता है, वो पूरी तसल्ली के साथ कि भाई ये जो डॉक्टर साहब हैं ये इस काबिल हैं भी कि हम इन्हें दिखाएं या ना दिखाएं। ये एलोपैथिक के पास जाके वो कभी नहीं सोचेगा, वो हमारे पास आके वो ज़रूर सोचेगा कि इनकी काबिलियत है कि ये मेरा इलाज कर सकते हैं, मेरा इलाज नहीं कर सकते। तो सौकल वो अपने सवालात करते हैं जो वो पढ़कर घर से आते हैं। अच्छी बात है। मेरा मानना ये है कि जो मरीज़ आ रहा है उससे कम इतना तो पता हो कि उसके साथ मसले क्या हैं, तो उस मसले के बारे में डॉक्टर से पूछ सके। और अच्छा डॉक्टर वो है कि जो उन मसलों का जवाब उन्हें बेहतर तरीके से दे सके और उन्हें तसल्ली करा सके। अब होता क्या है कि एक दवा आप खाते हो, आधे घंटे 1 घंटे में आपको दर्द में आराम आ जाता है। एलोपैथिक की कोई भी आप ऐसी ज़रूरत की दवा लेते हो तो वो आपको फौरी तौर पे आराम देती है। लेकिन होम्योपैथिक के लिए किया जी कि ये तो आराम नहीं देती, ये तो बहुत लंबा अरसा ले जाएगी, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में पोटेंसीज का इंतखाब एक डॉक्टर के लिए बड़ा अहमियत का जो है वो हामिल है। अगर आप मरीज़ के लिए दुरुस्त पोटेंसी इंतखाब करते हैं तो यकीन जाने कि मरीज उसी वक्त ही बेहतरी की तरफ आना शुरू कर देते हैं।
चलिए, ये तो हो गया इस सवाल का जवाब कि हमने शुरू में ये जान लिया कि होम्योपैथी जो है वो क्यों ज़रूरी है और किस तरह काम करती है। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे आने से पहले मैं चंद गुजारिशात है यहाँ करना चाहूँगा, वो ये कि स्क्रीन के ऊपर ये जो आपके नंबर चल रहा है, ये वो नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकेंगे। यानी अगर आपने सलमान सिद्दीकी साहब से अगर सवाल करना है तो आप ऊपर दिया गया नंबर है इसके ऊपर डायल करेंगे इस वक्त प्रोग्राम में। और नीचे जो बाकी मानदा नंबर चलाए जाते हैं वो हमारे जितने भी मौजूद मेहमान होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके ज़ाती नंबर होते हैं। इसके ऊपर आप किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। एक और छोटी सी गुजारिश ये है कि जब भी आप कॉल कीजिए कोशिश ये कीजिए, बल्कि आपने कोशिश क्या करना ही ये है कि आपने जिस टेलीफोन के ज़रिए कॉल मिलाई है उसी पे आपने हमारी आवाज़ सुननी है और उसी पे जवाब देना है। टीवी के पास जाके लोग अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, ऐसी सूरत में जो आपसे बात ठीक तरह से नहीं हो पाती, इसलिए बहुत सारी कॉल्स को हमें ड्रॉप करना पड़ता है। तो गुजारिश ये है कि इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल, टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, आप इसके बारे में बताएं कि आया ये होम्योपैथिक में इसका इलाज किस तरह पॉसिबल है, ये जड़ से ख़त्म कर देती है बीमारी होम्योपैथी से? अच्छा, देखिए, लफ्ज़ टीबी का जो एक वर्ड है ये बहुत फैला हुआ है। ये एक पे, जैसे हमारे यहाँ कराची में या सिंध में आपको ज़्यादातर जो टीबी आपको नज़र आती है वो फेफड़ों की टीबी नज़र आती है कि फेफड़ों में टीबी हो गई, फेफड़ा ख़राब होना शुरू हो गया और उसका 9 महीने और साल भर का एक तवील तरीन इलाज होता है जिसमें एक वक्त की भी मेडिसिन को नहीं छोड़ा जा सकता। इसी तरह से हड्डियों की टीबी भी होती है। टीबी सिंपल लफ्ज़ों में ये ले लें कि वो जगह गलना शुरू हो जाए, वहाँ उसको फंगस खाना उस जगह को शुरू कर दे, वो गोश्त वहाँ से गलकर ख़त्म होना शुरू हो जाए। सबसे पहले उसके जो स्किन ख़त्म हो, फिर अज़लात ख़त्म हो और फिर असाब ख़त्म हो। जब असाब, देखें इसमें क्या होता है, असाब लास्ट में ख़त्म होते हैं तो हमें बिल्कुल एंड में पता चलता है कि हमें दर्द हो रहे थे। जब हम दर्द होता है इसके और दूसरे अमूर कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं या किसी भी तरफ हम जाते हैं जब चेक के लिए, तो हमें पता चलता है कि जी हमारे फेफड़े ख़राब हो चुके हैं या हमारी हड्डियों के अंदर जो गूदा है जो है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये अब गल रहे हैं, अब हड्डियों में भुरभुरी हो रही हैं और गूदा जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह खून की भी टीबी होती है, इसी तरह जिगर की, इसी तरह मैदे की। लफ्ज़ आप कैंसर ले लीजिए और टीबी ले लीजिए, तो ये दो, कैंसर का इशू जख्म के तौर पे बनता है कि अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ और वो बढ़ा, लेकिन यहाँ पे डेड सेल जो टीबी में वो डेड सेल आकर इकट्ठा होते हैं और वो अपनी इम्यूनिटी बनाकर इसको तबाह करते हैं। कैंसर्स के लिए ज़रूरी नहीं कि वो डेड सेल ही हों जो आपको ज़ख्म पैदा कर रहे हो या अंदर मसाइल पैदा कर रहे हो। तो ये दो चीज़ों के बहुत अहम है कि हमारे यहाँ मिला दिया जाता है कि टीबी हो गई तो कैंसर हो गया, कैंसर हो गई तो टीबी हो गया, ऐसा नहीं है। एक तरफ पॉजिटिव सेल्स हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिव काम कर रहे हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, ठीक है, और फिर वो जब डेथ हो जाता है तो वो वहाँ पे आके एक अपनी यूनिटी बनाते हैं। इसी तरह टीबी के अंदर आपको लास्ट में मालूम हो रहा होता है कि आपको इतना इन्फेक्शन हो चुका है या इतना नुकसान आपके बोन्स को हो चुका है। हमारे यहाँ जो टीबी के कोर्सेज वगैरह भी होते हैं एलोपैथिक के हवाले से। होम्योपैथिक में आपने पूछा कि क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में मौजूद है जो है, तो जी बिल्कुल होम्योपैथिक में मौजूद है और हम इसमें आपसे, हमारा ये वादा है कि हम 9 महीने आपसे नहीं लेंगे, हम 8 महीने ले लेंगे, 7 महीने ले लेंगे, कम से कम आप हमें 2 से 3 महीने का एक वक्त दें जिसमें हम आपके इस मैटर को सॉल्व करके देते हैं। अच्छा। जो मसले इसमें ये होते हैं कि पेशेंट से सांस नहीं ली जा रही होती, मरीज आराम से अपनी जो सांस है वो ले रहा होता है, चल फिर रहा होता है, खा पी रहा होता है, मरीज ठंडा नहीं ले सकता, फौरन इन्फेक्शन हो जाता है। हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर ठंडे का वो बदपरहेजी कर भी लेता है तो इतनी कोई परेशानी नहीं होती, इस मसले को सॉल्व आउट किया। अलामात के बारे में कुछ बताएं डॉक्टर साहब। शुरुआत में अगर किसी को अगर लगे कि ये अलामात हैं उनके जिस्म में तो वो डॉक्टर के पास जाएं। हमारा बहुत ही अहम और बहुत ही इस वक्त जो है ना, ये ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा कि अलामात देखें सबसे ज़्यादा बेस करती हैं। मैं बड़ी सिंपल बात करूँ कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपने चेहरे से हमें पता चलता है सामने वाले को, यार बंदा गुस्से में, बहुत अच्छी बात, फील करता है हैप्पी तो वो पता चलता है भाई बंदा हैप्पी है। तो ये क्या हो रहा है, ये अलामत है। अंदर से खुश है बंदा तो सामने फ्रंट पे आ रहा है, अंदर से उदास है तो सामने फ्रंट पे आ रहा है। इसी तरह टीबी की जो सबसे बेसिक अलामत है वो एक तरह की खांसी है, फेफड़ों की टीबी की, और वो इस तरह से बस पेशेंट ना तो मुकम्मल खांसेगा ना उसकी खांसी में आपको बलगम नजर आएगी, बस ये छोटे छोटे से उस लगते रहेंगे करके वो इसको खांसेगा।
फिर आप अगर ये खांसी जो है या ये प्रोस्टेन जो है मैक्सिममली 1 हफ्ते तक मुसलसल चल रहा है, ठीक है। तो आप शक करना शुरू कर देंगे कुछ मसला हुआ है, या तो ब्रोंकाइटिस हुआ है, फेफड़ों में सूजन आ गई है जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरे तौर पे Saturation कम हो रही है, पेशेंट बिल्कुल भर ठीक है। नहीं पा रहा, जिसकी वजह से, या फिर उसके थायराइड में कोई इशू आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी माजरत चाहूँगा कतई कलामी की, होता ये है यहाँ पे कि हर किस्म की खांसी के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है। हमारे पास कुछ सिरप्स हैं जो हमारे हर घर में मिलते हैं और हम उसको बिना सोचे समझे कि ये इस खांसी की नौयत क्या है, वो सिरप्स जो हैं वो स्टार्ट करवा देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आगे चल के बड़ी ख़तरनाक होती है। मैं चाहूँगा अगर आप इसके ऊपर रोशनी डालिए कि जो हमारा तरीका है सेल्फ मेडिकेशन का, ख़ासतौर पे खांसी के मामले में तो मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि हमें नहीं पता फौरी कि तौर ड्राई पे कॉफ सिरप, है हाँ। हमारा, ये किस किस्म की कॉफ है, लेकिन वो ट्रीटमेंट जो है वो सिरप एक ही भी शरबत जो होता है ना वो नाम नहीं लेता, लेकिन ये कि वो आपको हर घर में अब मिलेगा। देखिए ना, यहाँ पर जो शरबत है वो होम्योपैथिक का तो घर में नहीं रखा हुआ, जी एलोपैथिक का रखा हुआ है, वो काम खराब कर रहा है, लेकिन एलोपैथिक कुछ हर्बल भी होते हैं वैसे। हाँ, आजकल तो हर हर्बल चीज़ ले हर्बल ही लीजिए, है। आप एलोपैथिक ले लीजिए, आपको किसी भी घर में होम्योपैथिक सिरप खांसी का नहीं रखा हुआ नजर आएगा, इसलिए कि वही कॉन्सेप्ट है कि फायदा तो इसने करना नहीं है। तो इसमें अब खांसी के सिरप में जो बेसिक मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो नींद के लिए इस्तेमाल होती है कि पेशेंट सो जाए या आराम कर ले ताकि अच्छा। उसके फेफड़ों को रेस्ट मिल बिल्कुल जाए ऐसा ही। और ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में अच्छे से प्रोसेस बन सके। क्योंकि इसकी दूसरी अलामत में सबसे बड़ी अलामत यह है कि जो कफ उसमें आता है उसमें ब्लड आता है, और ब्लड जमा हुआ नहीं आता है, तारदार रेशेदार आता है। ऐसा ही है। Okay. ठीक है ना, तो Initially ये इसका दो सब- तरह में, एक जमा हुआ आता है, जमा हुआ आपको टीबी में नहीं आएगा, तार और रेशे जैसा भी Right. ब्लड आपको इसमें आ सकता है। तो आप ये दो अलामतों को बिल्कुल वाजे रखिए। तीसरी अलामत, पेशेंट को मुसलसल बुखार की कैफियत रहेगी 100, Right. और ये 100 बुखार है। मुसलसल आप उससे फील खुद बताएगा कि मुझे बुखार महसूस हो रहा है, और आप जब उसके स्किन को छुएंगे तो बाकायदा उसमें एक फीलिंग महसूस होगी जो बुखार की सी कैफियत आपको को लेकर feel चलेगी। हो तो ये सकता है, तीन बिल्कुल अलामतें अपने जहन में रखें। चौथी अलामत और सबसे जो अहम अलामत है, पेशेंट सुस्त होता है और बार बार नींद के गलबे की तरफ जाता है, बस उसे आराम चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है जो वो कर नहीं पा रहा होता, जिसकी तो वजह से उससे कोई उसकी नुकसान भी होता है जो सिरप हम फौरी पी लेते हैं और फिर सप्रेस कर देते हैं खांसी को? एक बच्चा Very good अगर जिद question. करे और आप उसे मार कर चुप करा दे तो वो उसकी जिद खत्म नहीं हो जाती, वो वक्ती तौर पर तो चुप हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक आपके लिए हो कि जाएगा। वो बाद में मानेगा तो नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम भी यही करते हैं, जिस वक्त Very खांसी हुई हमने सिरप पिया, सिरप पीने के बाद तो आप खुद सोचिए ना कि हमने उसका इलाज नहीं किया है, उस उसको बस अलामत को हमने- देखते हुए हमने उसको इलाज नहीं किया, बल्कि उस अलामत को देखते हुए हमने फौरी तौर पे उसको वो दवा दी Management कर ली, जो pain खांसी को management। सही कर रही है, फेफड़े के इन्फेक्शन को सही नहीं कर पा रही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपने कहा सेल्फ मेडिकेशन, कि हम घर में सिरप रखते हैं, टैबलेट रखते हैं, और चले नाम नहीं लेते, मट्टी पाए तो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमें जानबूझकर भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि शायद हमारा वक्त बच जाए, शायद हम डॉक्टर के पास ना जाए। क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, यासिर, मैं तो बहुत वाजे कहूँगा बिल्कुल ऐसा ही कि है। अस्पताल आजकल तो मौत का एक घर बने हुए हैं कि कोई भी sad बंदा अल्लाह ना reality। करे शदीद हालत में चला जाए तो उसका बच के वापस आना मुश्किल होता है। जी। फिर उसमें सबसे बड़ी वजह मैं बताऊं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेसिक डॉक्टर्स हैं मौजूद नहीं होते, जी। उनके शागिर्द मौजूद होंगे, ट्रेनर मौजूद होंगे जो आपके ऊपर तजुर्बात करके ऐसा ही आपको शदीद नुकसान भी पहुंचाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट जान से भी जाता है या वो लंबी बीमारी की तरफ चला जाता है। मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं, आप यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं, एलोपैथिक हो गए, हिकमत हो गए, वो गुर्दे की पथरी का इलाज करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, और बजाय इलाज को पूरा होने को मजीद मैदे को और जिगर को खराब कर रहे हैं। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक एक टारगेट मेडिसिन होती है जिसको जितना टारगेट दिया जाएगा वो उतना पूरा करके आपको बिल्कुल ठीक है। वापस उसका रिस्पांस देना शुरू कर देगी। लेकिन अब आप मिसाल के तौर पे आपके दर्द हो रही है, आपने एक एलोपैथिक दवा ली जो पूरे जिस्म के दर्द को सही करती है, ठीक है। तो लामहला बात है कि आपका दर्द चाहे गुर्दे में हो चाहे सर में, उसने सही होना है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक जो है साइन को और सिम्टम को मलिए खातिर रखती है, उस पर नजर रखती है कि पेशेंट जो बीमार है तो वो Right. बीमार क्यों है, बिल्कुल ठीक उसकी जहनी कैफियत जो है वो कॉजेस को क्या देखनी होती जो हैं। बिल्कुल ठीक जरूरी है। चलें, ये बड़ा ज़रूरी है, रूट कॉज को जाना जाए और उसके बाद फिर Definitely. डायग्नोसिस हो, डायग्नोसिस के बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। अब ट्रीटमेंट की जब बात आती है, ख़ासतौर पे कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, एक माइंडसेट ये भी है कि हमें वो जो रेडिकल ट्रीटमेंट्स जिनके हम आदी हो चुके हैं, कीमोथेरेपी and all of एग्जैक्टली, हमें उसी को फॉलो करना होता है। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन चुका है कि जिसको हम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर होगा ये, लोग कहेंगे कि आपने इस ट्रीटमेंट को परस्यू क्यों नहीं किया और होम्योपैथिक की तरफ क्यों गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि होम्योपैथिक अब कहाँ तक पहुँच गई है
क्या वो ये जो बेसिक हमारी कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के जो इनिशियली जो प्रॉब्लम्स हर दूसरे शख्स को होते हैं, इससे ज़्यादा भी बढ़कर कुछ कर रही है? लाइक जैसे भी बात हो रही है कैंसर के हवाले से, इसके अंदर क्या प्रोग्रेस अभी तक होम्योपैथी के अंदर हुई है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू। थोड़ी सी बदकिस्मती मैं यहाँ कहूँगा कि हमारे पास स्पेशली जो है ना वो रिसर्च नहीं है जी। और रिसर्च सेंटर भी इतने मौजूद नहीं कि होम्योपैथिक के डॉक्टर्स जो हैं वहाँ Very जाकर right. मुख्तलिफ तजुर्बे और मुख्तलिफ अलूम को सीख सकें ऐसा ही है। इस हवाले से। तो बस यहाँ पर आके थोड़ा सा होम्योपैथिक बैग की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर हमें अच्छे उस्ताद मिलें बिल्कुल ठीक है। बेहतर तरीके से हमें वो सिखा सके जिन्होंने तजुर्बा हासिल कर लिया है, Exactly. वो अगर नए आने वाले डॉक्टर्स को अपने तजुर्बे फराहम करें तो हो सकता है कि होम्योपैथिक दोबारा से अपने मकाम को मजीद बेहतर तरीके से वो पा सकती है। Right. दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है कि इसमें क्या जिद्दत इख्तियार की जिद्दत यही है कि नई मेडिसिन मौजूद हैं, डॉक्टर्स को पता ही नहीं है। कॉलर जी। जी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सदुल्लाह सिद्दीकी बात कर रहा हूँ शहर कराची से। जी कहिए। डॉक्टर साहब से मुझे एक सवाल है कि ये है कि देखें आजकल जो ना वो अक्सर औकात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फैल गए कि खासतौर पर लॉन्ग ड्राइव अगर बाइक चलाएं या ड्राइव करें तो नीचे हड्डी में ना बहुत दर्द होता है। अच्छा मेडिसिन जितनी मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस लिहाज से ज़रा बताएं कि आगे ये जो असाबी कमज़ोरी खासतौर पर लास्ट बोन में जो पेन होता है, बेनतहा पेन होता है, किस तरह से? टेल बोन में बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सिद्दीकी साहब आपने एक ऐसा सवाल किया है कि आपने बहुत जिससे बड़ी सब तादाद में परेशान कराची हैं। के हर शख्स कराची। की आपने जो है ना तर्जुमानी की है। एक सवाल के अंदर इसमें कम से कम जो है वो 2.5 से 3 करोड़ लोगों का जो है ना मसला जो है इसमें जवाब भी मिल जाएगा डॉक्टर साहब। देखिए 2.5 से 3 करोड़ लोगों का बेशक ये सवाल है, लेकिन मैं उन 2.5 से 3 करोड़ लोगों को इतना भी कहना चाहूँगा कि अपनी बाइक में हेडलाइट भी लगा कर रखा करें, हाँ, क्या अच्छी बात है। Very साइड good. मिरर भी लगा कर रखा करें, बैक लाइट भी लगा कर रखा करें आ और जाए पहले इस इंडिकेटर भी तरह। लगाया करें ये बहुत मेहरबानी अच्छी बात करके, है। जो आपको एक्सीडेंट से बचा सकती है। और Very सबसे अहम हेलमेट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि right. आपके पीछे लेकिन आई पूरी थिंक मुझे फैमिली लगता होती है है। आप जो कमर पे बांधने वाली बेल्ट होती है उसका भी आई थिंक ज़रूरी है, क्योंकि जब बाइक चलाते हैं तो वो गड्ढों में। जी मैं उसी तरफ अभी हाँ। आपको इसका लेकिन भी आपने मैं बहुत बड़ा अच्छी बात कही है कि बहुत ये अच्छी सबसे बात। पहले क्योंकि ज़रूरी आपके है। पीछे आपकी फैमिली होती है, आप अकेले नहीं होते, और जब That's आप very अकेले good. नहीं होते तो ये Yes. आपको जानना चाहिए कि आपने घर भी वापस जाना है। अगर आप घर से साफ सुथरे निकले तो भले आप सफ़ेद होके जाएं, मसला नहीं होता धूल मिट्टी में। तो अच्छा दूसरी चीज़ ये कि ये हमारे यहाँ बहुत आम सा एक मसला जो है वो हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर दुमची की हड्डी तो होती है, जिनका इन्होंने जिक्र Tailbone, किया उसको जी। टेलबोन दुमची की हड्डी उर्दू में हम कहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे भी ज़्यादा मसला होता है ना वो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, क्योंकि आपके कॉर्ड जो है स्लिप हो जाते हैं, जी। बून स्लिप हो जाती है वहाँ Disc से, तो slip का मुसलसल problem आपको आता जो है। है वो अपने शोल्डर को मूव करना पड़ता है, गर्दन को मूवमेंट देनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी दवा जो रेगुलर आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, वो है आर्निका। ये रात को सोते हुए आप इसके 200 पोटेंसी में अगर 10 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करें तो दिन भर की जो थकन है और नेगेटिविटी है वो आपके बॉडी से डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। सुबह फ्रेश उठेंगे और सुबह भी आप ये दवा लेकर इस्तेमाल करके जाएं। अल्लाह ना करे अगर बाइक को किक लगाने से घुटने में या पैर में या टखने में सूजन आ गई है तो उसके लिए इसके साथ दवा इस्तेमाल की जा सकती है रेस्टॉक्स, जिससे ये सूजन, पैर का मुड़ना, पैर के यानी खास करके घुटनों में वरम आ जाना, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त दवा है जो आपकी दोस्त दवा साबित हो सकती है। और ये मैं आपको ऑन दी स्पॉट चैनल पे कहता हूँ कि जो है इससे बेहतरीन, इससे उम्दा और इससे आला कोई दवा नहीं है जो आपको इस प्रोसेस से निकाल सकती है। और आपके हज़ारों रुपए आपके जाके जब आप लाइन लग के पर्ची कटवाएंगे, दवा लेंगे और आप अपने मसले करेंगे तो उसे 99.9% हल कर देंगी ये दोनों दवाएं। बिल्कुल ठीक है। तो जो जवाब आपको मिल गया होगा, मिल ये गया बड़ी ज़रूरी है ये बात समझना। एक चीज़ की निशानदेही तो डॉक्टर साहब ने की है, ये वेरी राइट कि आपने सबसे पहले जितने प्रिकॉशंस हैं वो लेने होते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले मेक श्योर करें और उसके बाद अब क्योंकि ये कराची शहर में जो रहते हैं उन्हीं को सिर्फ इसका अंदाज़ा है, टेलबोन का जो मसला है बहुत सारे लोगों को दरपेश है। मैं एक चीज़ उसके और लिए- जी, यासर कहना प्लीज़, चाहूँगा प्लीज़, इसमें प्लीज़। कि देखें बाइक चलाने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं। हमारे ऐसा यहाँ ही है। बहुत बाइक अच्छी जब बात है। इस तरह से रखा जाता है, जबकि हाथ को यूँ रखना चाहिए हाँ, ताकि posture आपका बड़ा सर्कुलेशन matter हो, करता ब्लड है। बना Very रहे। good. आप जब ठीक इसको हो। बिल्कुल सीधा रखते हैं तो सर्कुलेशन यहाँ से ब्लॉक हो रहा होता है, ऐसा ही है। तो आपका हाथ का सुन हो जाना बाइक चलाते हुए, ठीक है, या आपके हाथ में दर्द हो जाना, या आपके Exactly. मसल्स Back का को खिंच straight जाना, रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें दूसरी चीज़ आपने अपनी कमर को सीधा रखना है बाइक चलाते हुए। हम अक्सर आगे की तरफ हाँ, झुककर posture चला रहे होते हैं हमारा और फिर tilt बाइक हो में जाता सबसे बड़ी चीज़ है कि बैलेंस करके बैठना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका बैलेंस होगा
आपकी टेल बूम सेंटर में होगी, आप उतना बहुत अच्छी बेहतर बात है। तरीके से चलिए बाइक को किसी दिन चला हम सकेंगे। प्रोग्राम में अपने बाइक लेकर आते हैं और आपको सिखाते हैं कि आप Demonstration बाइक देते पे हैं। बैठे कैसे। ब्रेक ले लेते हैं देखिए, डॉक्टर साहब, हाँ यहाँ जी, पर एक बिल्कुल। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से दोबारा वापस आके अपने मौजू पर बात करेंगे। आप देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान। चलो। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस थे, बात की Yes. जा रही थी। डॉक्टर साहब उसका हमें हल बता रहे थे। कॉलर आए थे, उन्होंने एक बड़ा ही अहम सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि टेल बोन में शिकायत है। कराची की सड़कों का डॉक्टर साहब वैसे पता है हमें, इसके साथ साथ कमर में तो लोगों के दर्द है, साथ गर्दन का भी मसला हो चुका है, अब cervical सर्वाइकल की का तरफ हो आ चुका जाएं। है। तो हम Very good चाहते हैं कि question. उसके बारे में हम कुछ बात करें, क्योंकि मुझे भी इशू है सर्वाइकल का। तो मेरे Homeopathic medicine हाँ, कितनी मुझे भी effective है? बताएं कोई, और जो बताइएगा। देखने वाले हैं उनके लिए भी बताएं कि सर्वाइकल का जो पेन है इसका क्या इलाज है होम्योपैथी। देखिए, सबसे पहले तो वही बात करूंगा कि इसकी अलामत, इसका जो कॉज है वो क्या है। हमारे यहाँ 90% हम लोग कंप्यूटर ऑफिस में यूज़ करते बिल्कुल हैं, ठीक है। तो हमारा मूवमेंट ये होता है कि हमारे हाथ ऐसे रखे हुए होते हैं, ऐसे। ठीक है, और हमारी गर्दन स्टिल नहीं होती, हम ऐसे झुक के आगे की और तरफ इस तरह tilt होते करके हैं। काम करते हैं। पोस्चर ठीक Very नहीं तो right. वो मुसलसल क्या होता है, मॉइस्चर हमारा जो इस तरह कर्व हुआ हुआ होता है। Right, तो right. लामाला बात है कि कुदरत ने निज़ाम को अगर इस तरह करके रखा है और हम उस निज़ाम को अपनी मर्जी से मोड़ेंगे, तो अब वो आपकी मर्जी है जिस तरह आप मोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है। अब क्या होता है कि जो बूंस आपस में लगे, ये इसमें लूज होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको शोल्डर अपने मूव करने पड़ते हैं, गर्दन पीछे करनी पड़ती है, अपने आप को रिलैक्स देना पड़ता है। आपके कोई शोल्डर दबाए तो आपको अच्छा लग रहा होता है, क्यों कि वो मसल्स वहाँ से टफ हो चुके होते हैं, उन्हें सॉफ्ट चाहिए होता है। और हम यही बेवकूफ़ी जब करते हैं, जब प्रॉपर इस पर तवज्जो नहीं देते हैं, तो हमारे हाथ सुन रहना, हमारे जो कूल्हे के जोड़ हैं, घुटनों के जोड़ हैं या टखनों के जोड़ हैं, इनका मुसलसल दर्द में रहना, हम क्या करते हैं, इनका इलाज करते हैं। असल में स्पाइनल से इशू चल रहा होता है जी, इसका, जी। और हम उसमें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम देखें, अब मिसाल के तौर पे हम कराची में आए, तो हम जब बाइक चलाते हैं तो इस पर जंप लगती है। अब कसूर ये सिर्फ बाइक की जंप का नहीं, हम गाड़ी पे भी जंपे खा रहे होते हैं, बसों पे भी जंपे खा रहे होते हैं, Very right. पैदल चलते हुए भी जंपे खा रहे होते हैं कि एक खड्डे के बाद दूसरे ऐसा ही, हमवार ऐसा पे ही, चले बिल्कुल ऐसा गए, ही। ठीक है ना। या हम सीढ़ी उतरते वक्त, बहुत सारी ऐसी जगह, खास करके उठते वक्त जब हम उठते हैं तो पेट के बल उठते हैं, जी। जो हमारे लिए सर इंतहाई खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तो है। हमें करवट से अगर हम उठते हैं तो हमारा करवट लेनी बैलेंस चाहिए स्ट्रक्चर पहले, सेट रहता बहुत है, अच्छी बात। तो हमारे मसल्स पे जोर नहीं पड़ता और हम आसानी से उठते हैं। अब हम क्या करते हैं, और नींद करते ही फौरन उठ जाते हैं। फौरन उठ जाते हैं, ऐसे, और असूल बिल्कुल ये ऐसा ही। है कि आप जब नींद करें तो मैक्सिमम 5 मिनट तक आप वहीं बैठें, अपने आप को चार्ज अप करें, अपने लेकिन हमारी circulation जो of blood को प्रैक्टिस है ना, अच्छा आई एम करें। सॉरी डॉक्टर साहब, वो चेंज हो गई है। हम सुबह उठ के सबसे पहले जो है ना वो मैसेजेस देखना शुरू कर देते हैं। 10 से 15 मिनट तो हम वही रहते हैं। ये और ज़्यादा क्रिटिकल है। अब इसके ऊपर ज़रा बताइए कि ये जो इसका हमारी मसला ये है कि हम habit इसके है। इतने आदी हो चुके हैं कि इसकी रेज ने हमारे दिमाग पे टोटल कंट्रोल रखा हुआ है। और ये तो सदा से कहते चले आ रहे हैं कि हमारे दिमाग पे कंट्रोल, रेजिस का कंट्रोल सबसे पहले होता है, ऐसा ही है। ठीक है ना। आप चाहे वो चांद की रेजिस हो, सूरज की रेजिस हो, बहुत तापकारी अच्छी हो, बात है। हमें फौरी तौर पे हमारी स्किन जो है वो इसे फ़ौरन फील करती है, और हमारी आंख जो है ये सबसे पहले इसको जस्ट करती है अपने अंदर और मैसेज इसको। अब हमारी अगर आंख बंद हो तो हम मोबाइल तो नहीं देख सकते, इसका मतलब हमारे सेंसेस नहीं है, तो हमारे ये सेंस तो खत्म हो गया जिससे हम देख रहे हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, 2 सेंस हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो आंखों से रेजिस थे, अब हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और जब हम महसूस कर सकते हैं तो इसका बड़ा वाज़ेह सिंबल ये है कि जी हमें गर्म ठंडा लग सकता है, हमें चोट का एहसास हो सकता है, हम उसे देख नहीं सकते कि इस कंडीशंस में। तो जब हम मोबाइल देख रहे होते हैं या हम सुबह फौरी तौर पे जब हम उठते हैं, तो हमें उस वक्त 2 मिनट, कम से कम भी 2 मिनट वहाँ पे बैठे रहो, रिलैक्स करो अपने आप को, बॉडी को रिलैक्स करो, और उसके बाद फिर भी आप कोई भी काम करें। आप एकदम से हबड़ दबड़ करके जब उठते हैं, ऐसे। उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका दिमाग उस वक्त तक चार्ज नहीं होता, उस वक्त तक वो ऑन नहीं हो रहा होता, वो स्लो चल रहा होता है। आप एकदम खून का दौरान जब दिल के ऊपर और दिमाग के ऊपर डालते हैं, तो आपके जो मसल्स हैं वो बिल्कुल बैक हो जाते हैं कि नहीं भाई, पहले हमें रिलैक्स करो। तो जब हम दौरान खून बेहतर तरीके से अपना नॉर्मल करते हैं, और उसके बाद जब भी आप कोई काम करोगे वो 110% होगा। इसके लिए हमारे पास दवा जो है, देखिए आप, अब मैं आप इसे एक और मैं चीज़ आपको बताऊं, करोड़ों की बात बता रहा हूँ।
कि एंजाइटी की वजह से भी स्पाइनल का पेन रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसकी वजह यह है कि मुसलसल आपके ऊपर एक बोझ रहता है, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, हाई ब्लड प्रेशर से या लो ब्लड प्रेशर से। फिर ये मैदे की खराबी से भी स्पाइनल आपका खराब रहता है, Very right. ठीक है, आपके जिगर की खराबी से भी स्पाइनल आपका खराब रहता है, और आपके खून के गाढ़े होने से भी स्पाइनल आपका खराब रहता है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम जो है बस दर्द की दवा खा रहे होते हैं, उस चीज़ का इलाज नहीं करा रहे होते, जबकि ये आपको साइन दे रहा है कि आपकी एक चीज़ खराब है तो आपको एक मसला है, आप उस मसले का हल निकालें। आप मसाइल में नहीं पड़ें, आपके पास अगर मसाइल हैं तो आप उस चीज़ को हल करके इस मसले को हल करें और जिस्म को सुकून दें। लेकिन हम सुकून देने के बजाय और अपनी बर्बादी मुख्तलिफ दवाएं खाकर हम इसको करते हैं। अच्छा, ये बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है डॉक्टर साहब, सॉरी, हमारे यहाँ ये, मैं विदाउट नेमिंग एनी मेडिसिन, के खून को पतला करने के लिए दवाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, इसकी क्या वजह है? नहीं जानने की कोशिश कर रहे कि आया है, हो क्यों रहा है, फौरन हम सप्रेस कर देते हैं। ज़्यादातर पेन की तो वजह यही बन रही है, इसको कैसे कंट्रोल? देखिए, मैं आपको इसकी वजह बताऊं। वजह मैं हर बार यही कहता हूं, जैसे भी आज शेफ ने डिश बनाई बड़ी ज़बरदस्ती, जिसमें चीज़ का इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये बहुत देर में हजम होती है। मैं से ये नहीं कह रहा कि हराम है या बुरी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक लिमिटेड लीजिए, हफ्ते में एक बार खा लें, 15 दिन में एक बार खा लें, या 3 दिन पर एक बार, उतनी लीजिए कि जितनी आप हजम कर सकें। यही सबसे बड़ी मुसीबत होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने चीज़ ले ली, जैसे हमने मायोनीज़ ले लिया, केचप ले लिया, ये वो केमिकल से बने अज्जा हैं जो हमारे जिस्म को बेसिकली नुकसान पहुंचाते हैं, खास करके मैदे को और मैदे की तेजाबियत को। फिर उसके बाद हम जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें ऑलरेडी तेजाबियत होती है, उसमें एसिड्स होते हैं, जब हम उसे पीते हैं तो वो हमारे जो नेचुरल एसिड है HCl, उसको नुकसान पहुंचाता है। और जब अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, उस निज़ाम में जब भी आप खलल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो इसमें रब का कुछ नहीं जाता, जाएगा आपका सब कुछ। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो अल्लाह ने बनाया है ना, उस निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको और बेहतर करने की कोशिश करें और अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि आप पर रहमतें और मज़ीद नाज़िल और आप हेल्दी रहें। राइट। तो डॉक्टर साहब, एक और लोगों की क्वेरीज आती हैं इस हवाले से कि जब सुबह के वक्त उठते हैं तो जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में कुछ लोगों के दर्द होता है और पैरों में दर्द है, कोई सूजन है पैरों में, तो इसका भी कोई रीज़न होता है? हमारा उसकी रीज़न मैं आपको बड़ी सिंपल बताऊं कि हम लोग एक तो देर से सोते हैं, ठीक है, फिर हमारा जिस्म उस वक्त तक प्रॉपर वर्किंग कर रहा होता है। हमें रिलैक्स के लिए हमारे जिस्म को टाइम मिलता है सिर्फ 2 से 4 घंटे, तो उसमें वो अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारा जिस्म थका हुआ होता है, दौरान खून बेहतर दिल की तरफ सर्वाइव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो प्रॉपर मुकम्मल तौर पे हड्डियों तक और जो अज्जा से उनको नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि हम थका हुआ महसूस करते हैं। दूसरी इसकी वजह थकन की जो होती है वो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो गाढ़ा अगर हो जाए और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, तो जिसकी वजह से खून पूरा कंप्लीट आपके बॉडी में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हाथ पाँव का सुन हो जाना, सुबह चक्कर आना, उबकाई की कैफियत होना, नींद का गल्पा आप पे तारी होना। इसमें गलती ये नहीं है, इसमें गलती ये है कि हम अपनी नींद को पूरा नहीं कर रहे। हमें अपनी नींद को जब तक पूरा नहीं करेंगे हमारा जिस्म रिलैक्स मूड पर नहीं आएगा। ऐसा ही है। और फिर हम जब सो रहे होते हैं तो आधे हम जागे होते हैं, हम सुबह के प्लान कर रहे होते हैं, हमारा लाशऊर जब तक जागेगा तो शऊरी तौर पे हम बीमार रहेंगे, शऊरी तौर पे हम सेहतमंद नहीं रह सकते। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत सारे मसाइल की एक साथ निशानदेही कर दी। हमारा इज़ वेरी राइट कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम शॉर्टकट्स जो है वो ढूंढ रहे हैं। इस वक्त हम क्रैश प्रोग्राम्स ढूंढ रहे हैं, क्रैश डाइट ढूंढ रहे हैं, मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, and again without naming any medicine, चीज़ का रिजल्ट मिल जाए exactly, ये है पॉइंट कि हमें फौरी रिजल्ट चाहिए। यही वजह है कि हम इस चीज़ के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें जब बीमार भी होते हैं तो हमें मेडिसिन वो चाहिए होती है डॉक्टर साहब, जो हमें इधर हम मेडिसिन लें और 1 घंटे बाद हम अपने काम में वापस लग जाएं। ये वाली मेंटालिटी हो चुकी है। ये होम्योपैथिक में इसकी अच्छी दवाएं मौजूद हैं जो आपको 1 घंटे नहीं, मैं 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, मैं आपसे कहता हूँ कि फौरी तौर पे जस्ट आपको उसका रिस्पांस मिलता है। आपके दर्द की कैफियत में, आपकी तकलीफ की कैफियत में दवाएं फ़ौरन, जैसे भी अगर स्पाइनल का कोई इशू शदीद है आपके साथ और आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो हमारे पास एक मेडिसिन है कॉल्चिकम के नाम से, ठीक है। अगर आप इस दवा का इस्तेमाल जो है दिन में 1 मरतबा भी कर लें, 200 पोटेंसी में ले लें, इसके 20 कतरे 1 कप पानी में डालकर पेन किलर का काम पेन किलर का काम करेगी और ये नेचुरल मेडिसिन है।
ठीक है, इसके साथ आप कोई सी भी दवा इस्तेमाल कराएं, ठीक, लेकिन साथ साथ कॉल्चिकम का होना इसलिए ज़रूरी है कि ये खास करके जो है बून मैरो की दवा है, ये खास करके हड्डियों के गूदे की दवा है, ये खास करके हड्डियों के ऊपर जो मसल्स चल रहे हैं उनको सपोर्ट करती है, तो ये आपको ज़्यादा फायदा। इसके साथ साथ अगर फीमेल है तो वो जिनसिंग का इस्तेमाल करे और मेल है तो डामियाना का इस्तेमाल करे। अगर ये दोनों कम्बो बनते हैं तो बहुत ही बेस्ट होता है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन की बात हो रही है, जी, सब वैसे तो होम्योपैथिक एक दवाएं herb हैं। जिनसिंग भी मदर टिंचर में लें और जो है डामियाना भी आप मदर टिंचर में लें। और मैं फिर वही बात कि जिसकी वजह से मैं जो है काफ़ी बदनाम हूँ कि देखें, दवा सस्ती लीजिए, अच्छी लीजिए और पाकिस्तानी लीजिए। पाकिस्तान की कंपनीज मैं ऑन दी स्पॉट कहता हूँ कि पूरी दुनिया की कंपनी से मुकाबला करती हैं। 3 से 5 कंपनीज ऐसी हमारे पास मौजूद हैं। फिर दूसरी चीज़ कि ऐसी चीज़ कोई भी जो आपको महंगी लगे, आप इसलिए ना उसे खाइए कि ये महंगी है तो फ़ायदा करेगी, ठीक है ना। जहर भी सस्ता मिल जाता है तो नुकसान देने के लिए तो, लेकिन क्या कि आपने क्या करना है, आप देखें इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिमाग दिया है ना, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए कि आपने क्या फैसला करना है, क्योंकि फैसले अल्लाह की तरफ से हो चुके होते हैं जो आप तक मुंतकिल हो जाते हैं। फिर उसके बावजूद आप गलत फैसला करें तो ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी जो है वो होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी बात कर रहे थे बोन्स और जॉइंट्स की, चलें इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, पर एक कॉलर है, पहले उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें प्लीज़, बंद कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम, आप प्लीज़ टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और फ़ोन पर हमसे बात कीजिए। आवाज़ आ रही है आपको? चलें ठीक है, कॉल ड्रॉप कर दें, कॉल ड्रॉप कर दें। बार बार रिपीट कर करके भी अब थक चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आ गया, थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ। अब आ जाते हैं थोड़ा इससे रिलेटेड एक और बड़ा प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ में आ रहा है। हर दूसरा शख्स इसका जो है वो शिकार हो रहा है। देयर आर मल्टीपल रीज़न कि अब कोई ओवरवेट होने की वजह से हो रहा है, कोई डायबिटिक है तो इवेंचुअली वो इसकी तरफ चला जाएगा। ये सारे वाक़यात हैं। क्यों हम तेज़ी से इसका शिकार होते चले जा रहे हैं और क्या हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन हैं जो इससे हमें बचा सकती हैं? क्योंकि इस वक्त हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि इसको कैसे कर्टेल किया जाए। प्लीज़। कॉल आई, अभी हमने इतना समझाया और उसके बावजूद उनको समझ में नहीं आया ना, तो बस यही हमारा मसला है जी। इसके बाद हमारा कोई बड़ा मसला नहीं है कि अगर हमें कोई बात समझाई जाए तो हम उस बात को समझना नहीं चाहते और समझकर भी नहीं समझना चाहते। जबकि हमने प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर की कि आप फ़ोन की आवाज़ बंद कर दें और आप टीवी की आवाज़ बंद करके आप फ़ोन के ऊपर टीवी की आवाज़ बंद करें और फ़ोन पे बात करें, ठीक है ना। अब लेकिन फिर भी मामला जू का तू ही है, तो चलें कोई मसला नहीं, मैं आपको इसका एक पॉसिबल हल बताता हूँ। और इसका सबसे जो खतरनाक जो रुझान चल रहा है वो खड़े होकर पानी पीना है। खड़े होकर पानी पीना, खड़े होकर पानी पीना, हड्डियों की बीमारी होती है। बिल्कुल, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन इससे खास करके जोड़ों में पानी आपके आता है, आपका दौरान खून मुतासिर होता है और जिसकी वजह से आपको एक जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ सिग्नल्स मिल जाते हैं कि मेहरबानी करें कि इस तरफ ना जाए। अब क्या होता है, अब इसकी मिसाल के जो छोटी छोटी बोतलें मार्केट में आ गई हैं, हम उसमें पानी बैठ के नहीं पीते, हमने खोला और पूरा 300 ml पानी हम पी गए। तो 300 ml पानी का मतलब ये हुआ कि एक निज़ाम कुदरत के खिलाफ फिर हम चले गए। तो फिर उसका यही नतीजा निकलता है कि पानी, खून और पानी का जो एक कम्बो है वो नहीं बन पाता और पानी आपके स्किन में या आपके मसल्स में आके वो इकट्ठा होना शुरू होता है, जिससे घुटनों में, टखनों में, कोहनियों में आपके वरम आना शुरू हो जाता है। और ये कॉमन हर दूसरे बंदे को क्यों हो रहा है? ग़िज़ाइयत की कमी। हम सबसे बड़ी बात कि ग़िज़ा प्रॉपर नहीं लेते हैं। हम जो रोटी खा रहे हैं वो खालिस गंदम की नहीं है, हम जो दूध पी रहे हैं वो खालिस नहीं है, हम जो चीनी खा रहे हैं वो खालिस नहीं है, हम जो मसाला जात खा रहे हैं वो खालिस नहीं है। कुछ भी नहीं, हमारी तो सब्जियां भी हमने हर चीज़ के अंदर जो है टोटल तरीके से जो 2 नंबरी की हुई है, जो नुकसान हमने पहुंचाया है, इसका फ़ायदा तो उन्हें पहुंच रहा है जो कंपनी है, लेकिन नुकसान हमें हो रहा है जी। और हम उस नुकसान को कबूल कर रहे हैं कि नहीं आप कोई मसला नहीं है। आपके लिए देखें 2 ऑप्शन हैं। आपके लिए ये ऑप्शन भी है कि आपके पास अच्छा है, लेकिन अच्छा क्या 4 पैसे ज़्यादा का है, आप वो 4 पैसे नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई 4 पैसे ज़्यादा, 4 पैसे कम में वो कचरा खरीद कर खुशी खुशी खा लेंगे। लेकिन क्यों, आटा क्या लाल आटा मिलता नहीं है? मिलता है, लेकिन क्योंकि गंदम महंगी है तो इसलिए वो महंगा है। लेकिन क्योंकि उसके 3-5 कर दिए जाते हैं, 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करके जब हम तक पहुंचता है तो वो ग़िज़ाइयत हमें नहीं मिलती। सब्जियों के ऊपर केमिकल का स्प्रे हो रहा है, फल हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। चावल हमारे पास जो फसलें उग रही हैं वो भी चावल में प्लास्टिक से शामिल हुआ होता है जी। कॉलर है डॉक्टर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद इकबाल अर्ज कर रहा हूँ चकवाल से। जी जी। कहिए। जी आप ठीक है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक आप जी, फरमाइए। जी। जोड़ों के दर्द के हवाले से एक बात हो रही थी, जी अभी अहमद भाई ने बात की है, तो ठीक है। गुजारिश ये है कि हमारे साथ साथ हैं वो फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को जोड़ों का दर्द हो और उसे दवा वगैरह इस्तेमाल ना आ रहा हो तो आयतुल कुर्सी शरीफ माशाल्लाह। 41 मरतबा पढ़ के अवल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ के ठीक है। 3 वक्त दम किया जाए जोड़ों का। बहुत उस अच्छी बंदे बात को है। वो खुद कर अच्छा ले। शाहिद साहब, वक्त मेरे पास महदूद है, गुजारिश है अगर आपको कोई सवाल है तो आप सवाल कर लें। इस जो तरीका इलाज है उसके हवाले से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हम आपकी ज़रूर मदद कर सकते हैं। बाकी आपकी एडवाइस का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने ये बताया, यकीनन देखने वाले इसके ऊपर अमल करेंगे। डॉक्टर साहब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी सी अभी बात हो रही थी जैसे मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन का इस्तेमाल जो है ना उसका कल्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ज़रा गोइंग फॉरवर्ड बात हो जाए कि ये कहाँ तक अद्वियात इस्तेमाल करनी ज़रूरी है। और अब पहले ये होता था कि ये जोड़ों के दर्द की जैसे भी बात हुई है, क्योंकि मौजू चल निकला तो हम इस तरफ आ गए कि एक ख़ास उम्र में जाकर 60 साल 65 साल के बाद ये शुरू हुआ करता था, मगर अब ऐसा महसूस होता है कि 30 साल बहुत के बाद early age ही में हो ये जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे सर हैं आप। उठाना शुरू कर रहा है। इसकी क्या वजह आपको समझ में आ रही है कि गलती कहाँ हो रही है? एक दो की तो आपने निशानदेही की है, लेकिन जोड़ों के खासतौर पर घुटनों के दर्द के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इतनी तेज़ी से, उसकी क्या वजह समझ आती है? देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब 30 इयर्स पे आकर ये मामला होने शुरू रहते हैं, लेकिन 30 तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 20 के बाद 18-17 के बच्चे जी, भी जो आ है रहे हैं। हमारे पास जब केसेस आते हैं तो उनके घुटनों में दर्द होती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है प्रॉपर बच्चे जब दूध नहीं पीते बचपन में तो जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये बात याद रखिएगा कि निज़ाम कुदरत है कि 30 साल के बाद आपकी 18% टू 15% कैल्शियम यूरिन पास में ज़ाया होना शुरू हो जाती है, जिसके लिए अल्लाह करीम कुरान में कहते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अब साइंस आज कहती है कि भाई अल्लाह ताला ने अगर कहा कि पलट डाले जाएंगे उसी हालत में कि जिसमें पैदा किए गए थे, तो आज साइंस कहती है कि हाँ जी ये वजूहात हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैल्शियम जिस्म से ख़त्म हो रही होती है और आप फिर वापस उसी तरफ जाने लगते हैं, यानी कि झुर्रियाँ पड़ना, चिड़चिड़े हो जाना, जिस्म में दर्दों का शुरू हो जाना, मूव नहीं करना, एक जगह पड़े रहना। तो ये सारी चीज़ें जब होना शुरू हो जाती हैं तो हम उसी कंडीशन में वापस जो है वो चले जाते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे वालिदैन हैं, या मैं भी जाहिर सी बात है आप में से, तो जो उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों को जिस चीज़ की तरफ लगाना है ना, वो लाल आटे की रोटी, खालिश ठीक गंदम है। की और दूध। अगर ये दो चीज़ें भी वो बचपन से उनको ट्रीट नहीं दे, मक्खन नहीं दे, घी नहीं दे, कुछ नहीं दे, सिर्फ लाल आटे की रोटी कर लें और ये दूध कर लें। अच्छा। आटे से प्रोटीन मिल रहा है आपको बेहतरीन, और दूध से आपको कैल्शियम मिल रहा है, जो कि बेसिक हमारे जिस्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात को कंप्लीट करते हैं। फल वगैरह एक हट के चीज़ है, ये अलग बात है, सब्जियों की अलग बात, लेकिन ये जो चीज़ है अगर बच्चों को आप बचपन से ये आदत डालें तो बचपन से जब बच्चे खाते हुए आएंगे तो यकीन करें 30 साल के और 60 साल तक भी अपने आप को मेंटेन रख सकेंगे और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को वो गुजार सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ ख़ास करके जोड़ों के दर्द के लिए जो दवा इस्तेमाल होती है होम्योपैथिक में, वो बायोकेमिक में आपको मिल जाएगी, फेरियम फास मिल जाएगी, किलकेरिया फास मिल जाएगी। ये वो दो दवाएं हैं, अगर इनको मिलाकर भी आप इस्तेमाल करें या 10-10 मिनट के वक्फे से भी इस्तेमाल करेंगे तो खून की कमी और कैल्शियम की कमी को ये कंप्लीट करके, क्योंकि बायोकेमिक है, ये आपके ब्लड के साथ शामिल होकर आपके मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरी चीज़ आपने कहा कि कोई ऐसी चीज़ जो फौरी तौर पर रिलैक्स देती है, तो दालचीनी का कहवा, ओके। इससे बेहतरीन कोई, देखें दालचीनी की अगर आप शेप देखें तो वो बिल्कुल सीधी शेप है स्पाइनल की क्या तरफ। अच्छी बात आपने की दालचीनी से, मुझे याद आया ये जो आपके पास जो दालचीनी जो आप इस्तेमाल हाँ, करते हैं, वो दालचीनी अब पता नहीं नहीं है होती। दालचीनी है भी है इसकी नहीं है। दो किस्में दालचीनी की, और इसमें स्मेल बताती है दालचीनी की, एक छाल वाली होती है और एक जो है छाल वाली नहीं गोल वाली होती है। Twisted तो जो होती है गोल थोड़ी वाली होती है वो कहवे के लिए इस्तेमाल होती है। वो दालचीनी ही होती है वो जो बिल्कुल दालचीनी राउंड ही होती होती है, है। एक तो बिल्कुल वो उसको। लंबे स्टिक्स भी आती हैं आई थिंक। लंबी स्टिक्स जो है वो वो पता नहीं क्या कहवे के लिए होता है। इस्तेमाल होती है, और जो छाल है वो खाने में, बिरयानी वगैरह में, सालन में, उस चीज़ में ठीक। जो है वो इस्तेमाल होती है, उसका कहवा नहीं बनता। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर ठीक। मैं आखिरी में बस अपनी ये बात करना चाहूँगा अपने तमाम नाजरीन से, सामीन से जो इस वक्त देख भी रहे और हमें सुन भी रहे,
कि देखें सबसे पहला असूल ज़िंदगी का ये है कि अपने आप को संवारें, अपने आप को बनाएं और अपने आप को मेंटेन करें। बहुत अच्छी बात। आप बेहतर रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से किसी की परवरिश, किसी की नशोनुमा कर सकेंगे। और अगर आप में कोई खामियां होंगी तो यकीनन सामने वाला आपकी खामियों को चुन चुन कर निकालेगा और आपकी अच्छाइयों को ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो बस आप अपने आप को बेहतर समझें, अपने आप को बनाएं और अपने आप को फिट रखें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू बिल्कुल, जिस सो तरह वेरी डॉक्टर मच। साहब आपने अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस किए हम देख रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम से अब तक। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए, इज वेरी राइट कि अपने हमारे ऊपर यहाँ काम करते रहना चाहिए, करते ये रहना कभी नहीं चाहिए। रुकना जिस चाहिए। चीज़ को सबसे ज़्यादा जो for आपको अच्छा granted लगे लिया बस जाता वही है, सबसे अच्छा है। वही सबसे अच्छा बेहतरीन है। बात किसी की को रहा। क्या अच्छा लगता है इससे आपको ठीक कोई है, मसला थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जी। और ये सबसे ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो अपनी लाइफ है, और अपनी हेल्थ। इसको फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ देंगे तो हम शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहरहाल लास्टली ये तज़किरा कर दें, ये स्क्रीन के नीचे हम चला रहे हैं, आप देखिए जी, हमारे नंबर और जितने भी social media handles social हैं media हमारे। handles हैं, इंस्टाग्राम, देन वी हैव फेसबुक, TikTok, इंस्टाग्राम, एक्स, और ये सारे हैंडल इसके ऊपर हैं। और साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं। कोई अगर एक्सेप्शनल टैलेंट आपके पास है, कुकिंग के अगर आप एक्सपर्ट हैं या अगर चाहते हैं कि हमारे उस सेगमेंट का हिस्सा बने, तो आप इसके ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे जब आप हमें फॉलो करेंगे, उसके ऊपर अपनी फीडबैक आप हमें बिल्कुल, ज़रूर देते दीजिए। रहें ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर मज़ीद जो है वो बेहतरी ला सकें। जी हमारा ठीक है, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे, यासिर और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक और प्रोग्राम के साथ, एक और खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।